स्वागत एंड वेलकम यू ऑल टू बेसिक टू एडवांस ट्रेडिंग सीरीज। तो ये हमारी बेसिक टू एडवांस ट्रेडिंग सीरीज का थर्ड पार्ट है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि एनएससी एंड बीएससी क्या होता है, यानी कि हाउ टू वर्क एक्सचेंज। एनएससी एंड बीएससी कैसे वर्क करता है, हम अपने शेयर को बाय और सेल करते हैं, उसके पीछे का सारा सिस्टम कैसे वर्क करता है। तो आज हम उसी पर पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हमारी बेसिक टू एडवांस ट्रेडिंग सीरीज का थर्ड पार्ट है और हम शुरुआत से ट्रेडिंग को सिखाने वाले हैं। यानी कि अगर आपने ट्रेडिंग में अभी अभी कदम रखा है, आप सोच रहे हैं ट्रेडिंग को सीखने के लिए, तो बेसिक से आप स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि बेसिक जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग में जो स्टॉक मार्केट होता है, यानी कि ट्रेडिंग का मतलब होता है शेयर को बाय और सेल करना। ठीक है, हम ट्रेडिंग में क्या करते हैं, अपने शेयर को बाय सेल करते हैं। तो क्या शेयर को बाय सेल करना ये जो ट्रेडिंग है, तो हम ट्रेडिंग के अंदर करते हैं? नहीं, शेयर को बाय सेल करने का जो प्रोसेस होता है, यानी कोई भी एक शेयर है, मान लीजिए कोई भी एक शेयर है, तो इसको बाय और सेल करने का प्रोसेस, किसी भी आपने शेयर को बाय किया और उसको सेल कर दिया, तो ये जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग ट्रेडिंग बोलते हैं, इसको ट्रेडिंग बोलते हैं। ठीक है, शेयर को बाय सेल करने का प्रोसेस ट्रेडिंग होता है। ट्रेडिंग शेयर को बाय सेल करने का प्रोसेस होता है। शेयर को बाय सेल हम ट्रेडिंग के अंदर नहीं करते हैं, नहीं, ट्रेडिंग हम स्टॉक मार्केट के अंदर करते हैं। ठीक है, तो ट्रेडिंग मतलब होता है शेयर को बाय और सेल करना। ये ट्रेडिंग कहाँ पर होती है? स्टॉक मार्केट के अंदर होती है, यानी स्टॉक मार्केट के अंदर जो कंपनियां लिस्टेड होती है उसके अंदर होती है। ओके, तो अब इंडिया में हमारे कितने स्टॉक मार्केट है ना, सबसे पहले बात आती है कि जो हमारी स्टॉक मार्केट है उसका हेड ऑफिस कहाँ पर है। तो इंडिया में स्टॉक मार्केट के दो मेन ऑफिस है, एक का नाम है एनएससी, एक का नाम है एनएससी एंड एक का नाम है आपका बीएससी। तो इंडिया में स्टॉक मार्केट के दो मेन ऑफिस है, एक है हमारा एनएससी एंड एक है हमारा बीएससी। तो एनएससी का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बीएससी का मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एनएससी की स्थापना कब हुई थी और बीएससी की स्थापना कब हुई थी? तो एनएससी की स्थापना हमारी हुई थी 1992 ईस्वी में एंड बीएससी की स्थापना कब हुई थी? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी 1875 ईस्वी में। तो आपके इंडिया में स्टॉक मार्केट के दो मेन ऑफिस है, एक है आपका एनएससी, एक है आपका बीएससी। तो एनएससी और बीएससी आपके स्टॉक मार्केट के मेन ऑफिस है। ओके, अब मैंने आपको बताया था कि स्टॉक मार्केट के अंदर कंपनियां लिस्टेड होती हैं, उसके अंदर हम ट्रेड करते हैं, यानी कि उसके अंदर अपने शेयर को बाय सेल करते हैं। तो ये आपके स्टॉक मार्केट के दो मेन हेड ऑफिस है, इसी के अंदर आपकी कंपनियां लिस्टेड होती है, उस कंपनी के माध्यम से अपने शेयर को बाय सेल करते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि हम जाकर के डायरेक्ट हम सोचे कि अपने शेयर को हमको बाय सेल करना, तो डायरेक्ट हम स्टॉक मार्केट के अंदर करें, तो ऐसा कभी नहीं होगा। स्टॉक मार्केट के अंदर जो कंपनियां लिस्टेड होती है उसके अंदर अपने शेयर को बाय सेल करते हैं, लेकिन सारा जो डाटा हमारा फाइंड आउट कौन करता है? वो एनएससी और बीएससी करती है। मतलब सिंपल सी बात है कि जो भी आप अपने शेयर को बाय करें फिर शेयर को सेल करें, तो पूरा का पूरा डाटा कौन फाइंड आउट करता है? एनएससी एंड बीएससी करती है। जितना पूरा डाटा होता है बाय सेल करने का, वो सारा डाटा किसके पास होता है? एनएससी और बीएससी के पास होता है। लेकिन आप सोचें कि हम डायरेक्ट जाकर के एनएससी बीएससी में अपना शेयर को सेल करें, तो ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो भी कंपनियां होती हैं, है ना, तो उस कंपनी के थ्रू आप अपने शेयर को बाय सेल करेंगे, डायरेक्ट एनएससी बीएससी में नहीं कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल समझ लीजिए कि मान लीजिए आपको 100 के प्राइस में किसी भी शेयर को आपको क्या करना है? बाय करना है। ठीक है, 100 के प्राइस में आपको किसी भी शेयर को बाय करना है, तो आप बाय कब करेंगे? आप किसी चीज को कब खरीदेंगे? जब उसी प्राइस पर कोई सामने से बेचने वाला होगा। यानी मान लीजिए फॉर एग्जांपल समझिए कि अगर आपको 100 रुपए का कोई टी शर्ट खरीदना है, तो जब तक वो सामने वाला 100 रुपए में आपको देने के लिए तैयार नहीं होगा, तब तक क्या आपका लेन देन होगा? नहीं होगा, यानी कि प्राइस बराबर इक्वल प्राइस होना चाहिए। तो ऐसे अगर आपको 100 रुपए में किसी भी शेयर को बाय करना है, 100 रुपए के प्राइस में, तो सामने से कोई बंदा 100 रुपए पर क्या होना चाहिए? सेल करने वाला होना, मतलब बेचने वाला होना चाहिए। तो ये पूरा डाटा कौन फाइंड आउट करेंगे? यहाँ पर कोई पर्सन तो है नहीं कि सामने पर्सन से बात हो, मतलब सारा सिस्टम आपका ऑनलाइन वर्क करता है। तो ये सारा सिस्टम जो है आपका ऑनलाइन वर्क करता है, पूरा डाटा कौन फाइंड आउट करेगा? आपका एनएससी एंड बीएससी फाइंड आउट करेगी। मतलब आप 100 रुपए में किसी भी शेयर को, जैसे मैंने आपको बोला कि 100 रुपए में आप किसी भी शेयर को बाय करना चाहते हैं, तो ये पूरा डाटा कौन फाइंड आउट करेगा कि 100 रुपए में, 100 रुपए के प्राइस में कोई सामने से कोई ऐसा बंदा है जो 100 रुपए में शेयर को अपना सेल करना चाहता है। तो ये पूरा डाटा आपका एनएससी और बीएससी फाइंड आउट करते हैं। सिंपल दोबारा सुनिए कि आप 100 रुपए में किसी भी शेयर को बाय करना चाहते हैं, तो सामने से कोई बंदा 100 रुपए में बेचने के लिए तैयार है या नहीं, तो डाटा कौन फाइंड आउट करता है? आपका एनएससी और बीएससी फाइंड आउट करती है। सिंपल, तो ऐसे आपका एनएससी एंड बीएससी वर्क करता है। क्लियर
क्लियर। तो एनएससी बीएससी आपके इंडिया में स्टॉक मार्केट के 2 मेन ऑफिस हैं, इनके अंदर आपकी कंपनियां लिस्टेड होती हैं, ओके। और आप डायरेक्ट जाकर के इन स्टॉक मार्केट के अंदर अपना शेयर को बाय सेल नहीं कर सकते हैं। इनके अंदर जो कंपनियां लिस्टेड होती है उसके थ्रू आप अपने शेयर को बाय सेल करते हैं। अब कंपनी कैसे लिस्टेड होती है, उसमें सिंपल सी बात है, अगर किसी भी कंपनी को अपना बिजनेस बढ़ाना, अपने बिजनेस को डेवलप करना है, तो वो क्या करेगी, स्टॉक मार्केट में आना चाहिए। अगर उसको स्टॉक मार्केट में आना है तो वो डायरेक्ट नहीं आ सकती है, उसको कुछ कॉम्प्लीमेंट्स पूरे करने होते हैं। जैसे कि अगर उसको स्टॉक मार्केट में आना है तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाएगी, और जब तक ये स्टॉक मार्केट जो मेन ऑफिस है ये उस कंपनी को अप्रूवल नहीं कर देते तब तक वह कंपनी लिस्टेड नहीं होती है स्टॉक मार्केट में। जैसे ये यहाँ से एग्री कर देते हैं तो वो कंपनी स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड हो जाती है और उसमें आप लोग अपने शेयर को बाय सेल कर सकते हैं, ओके। तो स्टॉक मार्केट में आने के लिए किसी भी कंपनी को पहले पूरे जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ दिखाना पड़ता है, और जब तक ये उसको अप्रूवल नहीं कर दे तब तक वह लिस्टेड नहीं होती है, सिंपल। तो ये एक बात ध्यान रखिएगा, आप डायरेक्ट इसमें एनएससी बीएससी में स्टॉक मार्केट में आप अपने शेयर को बाय सेल नहीं कर सकते हैं, क्लियर। तो ऐसे आपका एनएससी बीएससी वर्क करता है, और सारा जो डाटा होता है वो आपका एनएससी और बीएससी के पास ही होता है। तो इस तरीके से आपको ये वर्क करता है। तो जैसे मैंने आपको बोला ये शेयर क्या होता है, तो शेयर मतलब क्या होता है, किसी भी कंपनी के छोटे छोटे जो पार्ट होते हैं उसको शेयर बोलते हैं। तो शेयर को कैसे हम बाय सेल करते हैं, तो क्या डायरेक्ट कंपनी में करेंगे फिर डायरेक्ट जाकर स्टॉक मार्केट में करेंगे, नहीं। तो शेयर को बाय करने के लिए आपके पास कोई कंपनी होगी, है ना। जैसे कोई भी कंपनी इसमें लिस्टेड है, मान लीजिए कोई टाटा की कंपनी है, ठीक है। कोई भी टाटा की कंपनी, फॉर एग्जाम्पल समझिए कोई भी टाटा की कंपनी है, तो अगर आपको टाटा की कंपनी का यानी किसी भी कंपनी का आपको 1000 रुपए में शेयर को क्या है खरीदना है, आपको 1000 रुपए में किसी भी शेयर को खरीदना है। कोई टाटा की कंपनी है, कंपनी कोई सी भी हो, मतलब जो भी आपके स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी कोई भी कंपनी हो सकती है। फॉर एग्जांपल टाटा का समझते हैं कि टाटा ही कोई कंपनी और टाटा का 1000 प्राइस में एक शेयर को बाय करना चाहते हैं, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, शेयर को बाय करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ब्रोकर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ब्रोकर्स मतलब क्या होता है, जैसे जीरोधा हो गया, धन, एंजल वन, ये सब के क्या होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं। तो आपको उसको खोलना पड़ेगा, यानी कि आपको शेयर को बाय और सेल करने के लिए डीमैट अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट को ओपन करना बहुत जरूरी है। उसी के थ्रू आप अपने शेयर को बाय करेंगे, अपने शेयर को सेल करेंगे। क्या आप कंपनी में जाकर के डायरेक्ट अपने शेयर को बाय सेल करेंगे, नहीं, आप अपने डीमैट अकाउंट के थ्रू करें। और डीमैट अकाउंट आप कैसे खोलेंगे, ब्रोकर्स के थ्रू। ब्रोकर्स के होते लाइक जीरोधा हो गया ना, जीरोधा आपने नाम सुना होगा, जीरोधा होता है, और धन होता है, एंजल वन होता है। तो ये आपके क्या होती है, आपके ब्रोकर्स होते हैं ना। तो इसके थ्रू आप अपने डीमैट अकाउंट को, ट्रेडिंग वाले अकाउंट को ओपन करेंगे। तो जैसे आपने अपने अकाउंट को ओपन किया तो आपने क्या किया, कोई भी टाटा का जो शेयर है, जो आप उसका प्राइस 1000 था, आपने उसको क्या कर दिया, बाय लिख दिया, मतलब बाय पर आपने क्लिक कर दिया कि आप टाटा की कंपनी का जो शेयर है वो 1000 प्राइस में खरीदना चाहते हैं, क्लियर। तो अब ये जो आपका प्राइस है, तो जैसे ही आपने क्या किया, अपने ऐप पर आपने अपना डीमैट अकाउंट खोला, उसके बाद आपने शेयर को क्या किया, बाय कर लिया। मतलब टाटा का कोई शेयर आपने 1000 रुपए में बाय कर लिया, उसको खरीदना चाहते हैं। तो अब आपको कौन बताएगा ना, आपको कौन बताएगा कि 1000 रुपए में टाटा का कोई ऐसा शेयर है जो आपको बेचना चाहता है। तो कौन करेगा, जो आपका ये जीरोधा और डीमैट अकाउंट होते हैं, जो आपके ब्रोकर्स होते हैं, वो आपके ऑर्डर को एनएससी और बीएससी तक पहुंचाते हैं, ठीक है। कैसे, जैसे आपने किसी टाटा का जो एक शेयर है वो 1000 रुपए में आप खरीदना चाहते हैं, तो जो आपका ब्रोकर से वो आपका जो पूरा ऑर्डर है कि 1000 के प्राइस में कोई डाटा का शेयर है, 1000 प्राइस को डाटा का शेयर है जो कोई खरीदना चाहता है, तो ये पूरा का जो पूरा सिस्टम, पूरा जो ऑर्डर है वो कौन बताएगा, एनएससी बीएससी को आपके ब्रोकर बताएंगे। तो ये पूरा आपका जो डाटा है वो जीरोधा या फिर धन के थ्रू आपका एनएससी बीएससी के पास जाएगा। उसके बाद एनएससी बीएससी आपको फाइंड आउट करके देगी क्या इस प्राइस पर कोई टाटा का ऐसा शेयर कोई है जो बेचना चाहता हो। अगर कोई बेचना चाहता है, तो अगर आपका ये सिस्टम पूरा मैच कर जाए, तो मान लीजिए 1000 पर आप टाटा का शेयर को खरीदना चाहते हैं और एनएससी बीएससी ने आपको फाइंड आउट करके दे दिया कि हाँ भाई 1000 में कोई है ऐसा जो शेयर को अपना सेल करना चाहता है, टाटा कोई अपने शेयर को सेल करना चाहता है, तो आपका पूरा सिस्टम मैच हो गया। मतलब आपने 1000 प्राइस में आप खरीदना चाहते हैं और वो 1000 में बेचना चाहते हैं, तो ये आपको क्या हो गया, डाटा मैच हो गया। तो ऐसे आपका शेयर बाय और सेल होता है, ठीक है। इस तरीके से आपका शेयर बाय सेल होता है। तो आपको शेयर को बाय सेल करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट का होना बहुत जरूरी है। डीमैट अकाउंट आप कहाँ से खोलते हैं, अपने ब्रोकर्स, जीरोधा, एंजल वन, धन, ये आपके ब्रोकर्स होते हैं। तो जब भी आपने डीमैट अकाउंट को अपने, तो उसमें आप शेयर पर क्लिक करें, यानी कि अगर आप टाटा कंपनी का शेयर खरीदना चाहते 1000 के प्राइस पर, जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो कोई ऐसा है जो उसी प्राइस पर आपको बेचना चाहेगा, तो ये पूरा डाटा फाइंड आउट करके कौन देगा आपको, एनएससी और बीएससी। कौन देगा, एनएससी बीएससी देगी। और ये जो काम होता है डाटा को फाइंड आउट करने का, बहुत ही कम समय, बहुत ही सेकंडों में हो जाता है, ठीक है।
तो ये पूरा डाटा आपको फाइंड आउट करके एनएससी बेस देगी और जब आपका पूरा ये दोनों मैच हो जाएगा, यानी कि 1000 में आप खरीदना चाहते हो और वो 1000 में बेचना चाहता है, तो आपको ये पूरा मैच हो तो इसको बोलते हैं ऐसे आप बाय करेंगे और ऐसे आप सेल करते हैं। मतलब पूरा सिस्टम एनएससी बेस फाइंड आउट करती है, लेकिन आपको किसी के थ्रू वहां तक पहुंचना पड़ता है। तो आपके पास डीमेट अकाउंट होना चाहिए, है ना। डीमेट अकाउंट कैसे ओपन करेंगे? आप ब्रोकर्स के थ्रू। ब्रोकर्स में आप जब अपने ओपन ऐप को ओपन करेंगे, वहां पर अपना शेयर को बाय करेंगे, तो उसी प्राइस पर कोई आपको सेल करने वाला है नहीं, तो वो सारा जो डाटा होता है ब्रोकर्स के थ्रू एनएससी बेसी तक पहुंचता है। ओके, फिर एनएससी बेसी फाइंड आउट करके देती है कि क्या उसी प्राइस पर कोई शेयर को सेल करने वाला है नहीं। अगर होता है तो वो मैच कर जाता है और फिर आपका बाय सेल हो जाता है। तो इस तरीके से आपका एनएससी बीएससी और आपका शेयर जो है बाय सेल होता है। होपली आपको यहाँ तक सब चीजें क्लियर हुई होंगी। करते आपने एक बात और सुनी होगी, ट्रेडिंग कभी जो ट्रेडिंग में आपकी मार्केट होती है वो कभी ऊपर जाती है कभी नीचे। मतलब मार्केट का जो ग्राफ है आपका वो ऊपर भी जाता नहीं, आपका मार्केट ऊपर भी जाता है और कभी कभी नीचे भी आता है। तो ये कैसे आपका वर्क करता है? तो सिंपल सी बात है, अगर तो जो मार्केट का प्राइस है वो आपका ऊपर जाता है और नीचे आता है। ये ऐसा कौन सा केस है कि मार्केट आपकी ऊपर जा रही है, मार्केट आपकी नीचे आ रही है? तो जब आपके बायर्स ज्यादा होंगे, बायर्स मतलब क्या होता है? खरीदने वाले। जब आपके बायर्स ज्यादा होंगे तो मार्केट आपकी ऊपर जाएगी, और जब आपके सेलर्स यानी बेचने वाले, आपके जब सेलर्स ज्यादा होंगे तो आपकी जो मार्केट है वो नीचे आएगी। यानी मार्केट का प्राइस कब बढ़ता है? जब खरीदने वाले ज्यादा होते हैं। जब खरीदने वाले ज्यादा होते तो मार्केट का प्राइस ऊपर जाता है, और जब बेचने वाले ज्यादा होते तो मार्केट का प्राइस नीचे आता है। तो जो मार्केट का प्राइस होता है वो कोई कंपनी डिसाइड नहीं करती। कंपनी को ऐसा रूल नहीं है कि कंपनी आपकी प्राइस को डिसाइड करे, नहीं, वो डिपेंड करता है डिमांड और सप्लाई पर, कितना डिमांड और कितना सप्लाई हो रहा है। यानी अगर आपके बायर्स खरीदने वाले अगर ज्यादा है शेयर्स को, तो आपकी मार्केट का जो प्राइस है वो ऊपर बढ़ता है। अगर बेचने वाले ज्यादा, सेलर्स आपके ज्यादा, तो मार्केट का प्राइस आपका नीचे घटता है। जैसे एग्जांपल समझ लीजिए, मान लीजिए 100 खरीदने वाले, 100 लोग खरीदने वाले हैं और 20 लोग क्या है? बेचने वाले हैं। तो आपके मार्केट का जो ग्राफ है, ट्रेडिंग में जो मार्केट का ग्राफ होता है वो आपका ऊपर की ओर बढ़ेगा। लेकिन यदि आपके 100 लोग बेचने वाले हैं, मतलब 100 लोग आपके सेलर्स हैं और 20 लोग आपके क्या है? बायर्स, मतलब 100 लोग खरीदने वाले, 100 लोग बेचने वाले हैं और 20 लोग खरीदने वाले हैं, तो आपके मार्केट का ग्राफ क्या होगा? नीचे आएगा। तो मतलब जो प्राइस होता है शेयर का वो कंपनी डिसाइड नहीं करती, वो डिमांड और सप्लाई पर, मतलब डिमांड और सप्लाई के थ्रू ही आपको पता चलता है कि कौन मार्केट जो हमारे ऊपर जाएगी या फिर नीचे। अगर आपको खरीदने वाले ज्यादा होंगे तो मार्केट का ग्राफ आपका ऊपर जाएगा, और बेचने वाले ज्यादा होंगे तो मार्केट ग्राफ आपका नीचे आएगा। तो इस तरीके से आपका पूरा सिस्टम वर्क करता है। ओके, तो इन द शॉर्ट में फिर से समझ लीजिए कि एनएससी बीएससी आपके इंडिया में स्टॉक मार्केट के 2 मेन ऑफिस है, और इसके अंदर आप डायरेक्ट जाकर के शेयर को बाय सेल नहीं कर सकते हैं। इसके अंदर कंपनी लिस्टेड होती है। कंपनी कैसे लिस्टेड होती है? किसी भी कंपनी और अपना बिजनेस बढ़ाना है तो वो क्या करती है? अपने आप को उस कंपनी में लिस्टेड करवाती है। लिस्टेड करने के लिए जब तक वह एनएससी और बीएससी आपको अप्रूवल नहीं दे देगी तब तक वह कंपनी स्टॉक मार्केट के अंदर नहीं आ सकती। जैसे ही वो अप्रूवल दे देगी तो वो कंपनी स्टॉक मार्केट के अंदर आ जाएगी। अब आप उस कंपनी के थ्रू स्टॉक मार्केट में अपने शेयर को बाय सेल करते हैं। तो जो सेलर्स और बायर्स होते हैं, वो सेलर्स और बायर्स आपको स्टॉक मार्केट में मिलते हैं कि कौन इस प्राइस पर कोई ऐसा बंदा है जो इसको खरीदना चाहता है। तो ये सारा डाटा जो हमारा फाइंड आउट करता है एनएससी और बीएससी फाइंड आउट करती है। और अब जब आप शेयर मार्केट में आते, स्टॉक मार्केट में आते हैं, तो शेयर को बाय और सेल कैसे करते हैं? तो शेयर को बाय सेल करने के लिए आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए। डीमेट अकाउंट कैसे ओपन करेंगे? आप ब्रोकर्स के थ्रू, ब्रोकर्स लाइक जीरोधा, एंजल वन धन, या आपके ब्रोकर्स होते हैं, इसके थ्रू आप अपने क्या करते हैं? डीमेट अकाउंट को ओपन करेंगे। तो जैसे आप डीमेट अकाउंट को ओपन करेंगे तो इसके थ्रू डीमेट अकाउंट को ओपन करते ही अगर आपको किसी कंपनी का शेयर बाय करना है, यानी 1000 पर किसी भी कंपनी का, कोई भी कंपनी है, 1000 रुपए में आप किसी कंपनी का शेयर्स को बाय करना चाहते हैं, तो जो आपका ब्रोकर्स होगा ना, जो आपका ब्रोकर होगा वो आपका डाटा फाइंड आउट करके वो आपका डाटा जो है, आपका जो ऑर्डर है वो एनएससी और बीएससी को पहुंचाएगा। फिर एनएससी बीएससी आपका इसी प्राइस में कोई ऐसा शेयर है बेचने वाला, तो वो डाटा आपको फाइंड आउट करके कौन देगा? एनएससी बीएससी देगी कि 1000 में कोई ऐसा है शेयर करने वाला। ठीक है, तो मतलब क्या है कि जब आप अपने डीमेट अकाउंट को ओपन करते हैं, तो जब आप किसी भी कंपनी का किसी भी प्राइस पर आप शेयर्स को बाय करते हैं, तो ये पूरा आपका जो ऑर्डर है वो ब्रोकर के थ्रू एनएससी बीएससी के पास जाता है। एनएससी बीएससी उसी प्राइस में फाइंड आउट करके देखती है कि क्या 1000 के प्राइस पर टाटा का कोई ऐसा शेयर है जो सेल करना चाहता है। तो जब अगर वो होगा तो आपको वो बता देगा, और उस तरीके से आपका बाय और सेल होता है। यानी कि शेयर को बाय सेल करने के लिए आपके पास डीमेट अकाउंट का होना बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से आपका पूरा सिस्टम वर्क करता है। तो होपफुली आपको ये एकदम क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कुछ भी समझ में आया हो, अगर वीडियो नॉलेजेबल लगा हो, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि आपको ये समझ में आया नहीं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।